और वर्ब के साथ आपने क्या करना है, देखिए आपको ing यूज़ करना है। यहाँ स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखें। जैसे देखिए लिव, LIVE, लिव जो वर्ब है ing फॉर्म में बन जाता है लिविंग, तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, LIVING। ing का मतलब ये नहीं है कि आप LIV के साथ ही आगे ing अटैच कर दें, तो ई हटता है एंड इट बिकम्स LIVING लिविंग। रन बिकम्स रनिंग। लाई, झूठ बोलना, देखिए यहाँ भी स्पेलिंग चेंज हुआ है, LYING। तो जब मैंने आपको कहा ing फॉर्म, उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेलिंग पे ध्यान ना दें और सीधा वर्ब के साथ ing अटैच कर दें। सो बी वेरी अटेंटिव वाइल यू आर मेकिंग वर्ब इनटू इट्स ing फॉर्म। अब अगर आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट है रिलेटेड टू पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो सब टाइप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, बट उनको अकेले अकेले आइसोलेशन में पढ़ने से आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको पूरी समझ नहीं आएगी टेंसेस की। आपको एक दूसरे से उनका रिलेशन भी पता होना चाहिए, एक टेंस का दूसरे टेंस में क्या डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए। सो देखिए एक तरफ मैंने लिखा है इज़ एम आर प्लस ing, जहाँ इज़ एम आर प्लस ing होगा वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, जहाँ वॉज वर प्लस ing होगा वो आपका पास्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फॉर्म में जो टेंसेस की कंटिन्यूस फॉर्म है उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, ing। चेंज कहाँ आएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज़ एम आर, और अगर पास्ट है तो वॉज वर। एग्जाम्पल्स देखिए, पहली एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई एम वर्किंग, यानी मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। आई वॉज वर्किंग एट 10:30 लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को 10:30 बजे तक काम कर रहा था। कर रहा हूँ इस प्रेजेंट कंटिन्यूस, और कर रहा था या कर रही थी इस पास्ट कंटिन्यूस। इट इज़ नॉट रेनिंग, अभी बारिश नहीं हो रही है। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए तब बारिश नहीं हो रही थी। तो पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हो तो पास्ट कंटिन्यूस। व्हाट आर यू डूइंग, अगर आप किसी से पूछते हो व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम इस समय एट प्रेजेंट मोमेंट क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी से ये पूछना चाहें कि तुम कल क्या कर रहे थे, या परसों क्या कर रहे थे, या सुबह क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगी, वॉट वर यू डूइंग एट 3 o'clock, तुम 3 बजे क्या कर रहे थे। या फिर वॉट वर यू डूइंग येस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी से ये पूछना चाहें वो अभी क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, या फिर व्हाट आर यू ईटिंग, तुम अभी क्या खा रहे हो। अगर कल के बारे में पूछना चाहते हैं, बीते हुए समय के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट वर यू डूइंग, या व्हाट वर यू ईटिंग येस्टरडे, या वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ गए थे। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, दोनों की कंटिन्यूस फॉर्म में। थोड़ा और इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। व्हाट हैपेंड, अब यहाँ हम देखेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के बीच का डिफरेंस। व्हाट हैपेंड, द फोन रैंग, ये पास्ट सिंपल है क्योंकि यहाँ ing फॉर्म नहीं यूज़ किया हमने, यानी क्या हुआ था। आगे देखिए, व्हाट वॉज जैक डूइंग व्हेन द फोन रैंग, ये पास्ट कंटिन्यूस है कि जब फोन रिंग हुआ तब जैक क्या कर रहा था, कर रहा था, ठीक है, कर चुका नहीं है, क्या कर रहा था, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूस है। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। तो आपको सीक्वेंस समझ आई, फ़ोन बज चुका है, वो एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, लेकिन जब फ़ोन बजा तब वो जैक जो है वो किताब पढ़ रहा था, वो एक्शन चल रहा था, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूस। आगे देखिए, व्हाट डिड ही डू व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा तो उसने क्या किया। ही स्टॉप्ड रीडिंग एंड आंसर्ड द फोन, उसने पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना रुक गया, एंड ही आंसर्ड द फोन, और उसने कॉल उठाया, उसने फ़ोन का जवाब दिया। सो आपको डिस्टिंक्शंस पता होने चाहिए, विच इज़ पास्ट सिंपल, विच इज़ पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल का क्या मतलब है और पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है। अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ ये रूल्स को क्रैम कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, तो आप टेंसेस नहीं समझ पाएंगे और इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे। सो यू नीड टू लर्न द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज टेंसेस एंड देयर मीनिंग, कि इनका मतलब क्या है। सो आई ऑल्सो मैंशन
जैक बिगेन रीडिंग बिफोर द फोन रैंग, यानी फ़ोन बजने से पहले उसने पढ़ना शुरू किया था और जब फ़ोन बज रहा था वो तब भी पढ़ रहा था, इसीलिए वो कंटिन्यूस एक्शन है. सो व्हेन द फ़ोन रैंग ही वॉज रीडिंग, फ़ोन जब बजा तब भी पढ़ रहा था. पास्ट की बात है, बट जिस इंसिडेंट की हम बात करें, जिस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उस समय एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, इसीलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया. टू गिव यू अ रिमाइंडर, अगर हम पास्ट सिंपल के बारे में देखें तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, वॉट डिड यू डू येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह तुमने क्या किया. वी प्लेड टेनिस फ्रॉम 10 to 11:30, यानी जो एक्शन था वो पास में ही कंप्लीट हो गया ना. आपने टेनिस खेलना 10 बजे शुरू किया और 11:30 बजे ख़त्म कर दिया. सो एक्शन हुआ, यू प्लेड एंड द एक्शन इज कंप्लीट, बात ख़त्म. जैक रेड अ बुक येस्टरडे, यहाँ भी पास सिंपल क्यों, क्योंकि कल ही बुक पढ़ना शुरू की और ख़त्म भी कर दी. सो एक्शन इज कंप्लीटेड. डिड यू वॉच द फिल्म ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, कल तुमने टीवी पर फिल्म देखी. इट डिड नॉट रेन व्हेन वी वर ऑन द हॉलीडे, जब आप हॉलीडे पे थे, पास्ट में जितने टाइम के लिए भी थे, तब बारिश नहीं हुई. एक्शन वहीं शुरू हुआ और वहीं ख़त्म हो गया. सो व्हेन द एक्शन इज़ कंप्लीट, आप क्या यूज़ करेंगे, आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे. बट अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो यहाँ आप देखिए, वॉट वर यू डूइंग एट 10:30, यहाँ ING फॉर्म यूज़ हुआ. तुम क्या कर रहे थे 10:30 बजे. वी वर प्लेइंग टेनिस, अब यहाँ आपने कहा आप टेनिस खेल रहे थे, आपने ये नहीं बताया कि आप टेनिस खेल चुके थे या टेनिस का गेम ख़त्म हो चुका था. आपने बस इतना बताया दैट योर एक्शन स्टार्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आपने टेनिस खेलना शुरू किया, बस आपने इतना बताया है और आपका जो एक्शन है वो अनफिनिश्ड है. सो जब एक्शन अनफिनिश्ड हो, कंटिन्यूटी में हो, तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम अगली एग्जाम्पल देखें, जैक वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा जैक किताब पढ़ रहा था, वो एक्शन तब चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए आपने कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ किया है. नेक्स्ट, वर यू वॉचिंग टेलीविजन व्हेन आई फोन्ड यू, जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया क्या तुम टीवी देख रहे थे, मतलब आपका टीवी देखना शुरू हो चुका है और कब तक देख रहे थे हमें नहीं पता, आपका एक्शन जो है कंटिन्यूटी में चल रहा है, अनफिनिश्ड है, इसीलिए हम कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे. इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं सुबह उठा तो बारिश नहीं हो रही थी. एंड लास्ट में आई हैव अ बंच ऑफ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू, तो इनको देखते हैं. सबसे पहले देखिए, आई स्टार्टेड वर्क एट 9 o'clock एंड फिनिश्ड एट 4:30, मैंने काम 9 बजे शुरू किया, 4:30 बजे ख़त्म कर दिया. तो यानी आपका एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म भी हो गया, इसीलिए हमने पास्ट सिंपल फॉर्म का यूज़ किया. अगले पार्ट में लिखा है एट 2:30 आई वॉज वर्किंग, 2:30 बजे मैं काम कर रहा था, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन है. आपने ये तो बता दिया कि आप 2:30 बजे तक काम कर रहे थे, लेकिन कब तक कर रहे थे, काम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, यू डू नॉट नो, काम प्रोग्रेस में है, इसीलिए हमने यहाँ पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया. नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, तो जब हम बाहर गए तब बारिश हो रही थी. अब ये एक्शन भी प्रोग्रेस में है ना, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि जब आप बाहर गए उससे पहले से ही बारिश हो रही है, जब आप गए तो भी बारिश हो रही थी. एक्शन वॉज इन कंटिन्यूटी, इन प्रोग्रेशन, इसीलिए कंटिन्यूस फॉर्म. आई सॉ लूसी एंड स्टीव दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह लूसी और स्टीव को देखा. एक इंसिडेंट है पास्ट का, आपने देखा, इंसिडेंट फिनिश. दे वर वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे. यहाँ कंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि जब आपने देखा तो वो वेट कर रहे थे, उन्होंने कब तक वेट किया, उनका वेट करना कब ख़त्म हुआ आपको नहीं पता, तो उनका जो वेट करना है, दिस एक्शन इज़ अनफिनिश्ड, दिस एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, दिस एक्शन इज़ इन कंटिन्यूटी, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म, दे वर वेटिंग एट द बस स्टॉप. जेनी फेल asleep while she was reading, जेनी पढ़ते पढ़ते सो गई, तो उसने पढ़ना बंद नहीं किया था, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, वो पढ़ ही रही थी, एंड देन शी फेल asleep, इसीलिए आपने यहाँ पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म. आपको पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल कहाँ यूज़ करना है और पास्ट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करना है. अगर आपका पास्ट का एक्शन, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, देन यू विल यूज़ पास्ट सिंपल. अगर वो कंटिन्यूटी में है, अभी भी चल रही है, आपका जो एक्शन है इट इज़ अनफिनिश्ड,
then you will use past continuous tense. So this is all about past continuous tense. आपको basic mantra याद रखना है and then you have to analyze कि situation continuity में है या ख़त्म है, और उसके accordingly आप sentence में past simple या past continuous tense का use करेंगे. So that's all I had for today's lecture. Next lecture में हमेशा की तरह हम practice exercises करेंगे which will be based on past continuous tense. तो मैं चाहती हूँ कि अगले लेक्चर पर जाने से पहले आप एक बार इसको वापस गो थ्रू करें, रूल्स को अच्छे से समझ लें, सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लें, सो दैट व्हेन आई विल कम अप विद एक्सरसाइजेस तो आपको भी थोड़ी नॉलेज हो एंड यू कैन अटेम्प्ट विद मी. सो टिल देन enjoy reading and have a good time. Thank you, students.